सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का शुभारंभ कहां पर किया है? ऑप्शन इसमें गुरुग्राम, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का शुभारंभ किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश 4 बार इस अधिवेशन की मेजबानी कर चुका है। अब यहां पर हम बात करें भारतीय सड़क कांग्रेस की। भारतीय सड़क कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना दिसंबर 1934 में की गई थी। इसका गठन जायकर समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। अब यहां पर हम बात करें भारत में सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। वर्तमान में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? इसका आंसर है जनरल विजय कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर यातायात हेतु प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड कॉरिडोर योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने अगला सीजीआई किसे नामित किया है? ऑप्शन इसमें न्यायमूर्ति उमेश कुमार, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ या फिर न्यायमूर्ति रविंद्र जैन। इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्र सरकार से न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस उदय उमेश ललित सर्वोच्च न्यायालय से आगामी 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे, इसलिए उन्होंने 50वें मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की है। अब यहां पर हम बात करें भारत में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 5 और अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124A के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित हैं। भारत की न्यायपालिका से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति दिनेश कुमार। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका आंसर है आर वेंकट रमणी। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इसका आंसर है न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस गांव को देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव घोषित किया है? ऑप्शन है इसमें मोढेरा, भरूच, खिरसान या फिर गोपीगंज। इसका करेक्ट आंसर है मोढेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मोढेरा गांव को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा आपूर्ति वाला गांव घोषित किया है। इस गांव में जमीन पर सौर पैनल लगाने के साथ साथ लगभग 1300 घरों और सरकारी इमारतों की छतों पर भी सौर पैनल लगाए गए हैं। अब यहां पर हम बात करें गुजरात की। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की राजभाषा गुजराती है। यह जो राज्य है ये 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया था। गरबा ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। वर्तमान में भूपेश भाई पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहां पर होगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा प्लांट को शुरू किया है? इसका आंसर है जैसलमेर, राजस्थान। हाल ही में भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 20 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देश को समर्पित किया है? इसका आंसर है रामागुंडम, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर चीतों की देखरेख के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शंस में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। हाल ही में भारत सरकार के नामीबिया के साथ हुए एक समझौते के तहत इन चीतों को इस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, इसमें सबसे प्रमुख है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान,
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है हरियाणा। किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व, बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का उद्घाटन किया है। यहाँ पर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, इस राज्य की राजधानी रायपुर है, यहाँ की राजभाषा हिंदी है। यह जो राज्य है ये 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, इसलिए बिलासपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्सार और गौर नृत्य ये यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना भिलाई इस्पात संयंत्र इसी राज्य में स्थित है। वर्तमान में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय कंपनियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ 50 कंपनियों में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है अशोक लीलैंड। इस भारतीय कंपनी को बिजनेस लाइनर का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। इसका आंसर है भारत बायोटेक। एक साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर है रिलायंस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अस्ताना ओपन 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन इसमें पीटर मॉरिस, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या फिर रोहन बोपन्ना। इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। कजाकिस्तान में हुए अस्ताना ओपन 2022 को जीतकर नोवाक जोकोविच ने इस साल का अपना चौथा खिताब जीता है। इसमें प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन का खिताब भी शामिल है। नोवाक जोकोविच ये लॉन टेनिस के जाने माने खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर हम बात करें लॉन टेनिस की, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ये इस खेल का शासी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। डेविस कप, हॉपमैन कप ये लॉन टेनिस के कुछ प्रमुख इवेंट में से एक है। टेनिस में एक कैलेंडर वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार से है। साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन चैंपियनशिप और साल के अंत में होता है यूएस ओपन। लॉन टेनिस से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। संन्यास लेने की घोषणा के बाद रोजर फेडरर ने अपना अंतिम मैच किस टूर्नामेंट में खेला है? इसका आंसर है लेबर कप 2022। किस देश की महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास लिया है? इसका आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कहां पर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का उद्घाटन मैच यूएसए के साथ खेला है? ऑप्शन इसमें मुंबई, गोवा, भुवनेश्वर या फिर कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का पहला मैच भारत और अमेरिका के बीच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया है। हालांकि इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इसमें अमेरिका ने भारतीय महिला टीम को 8-0 से हराया है। यहाँ पर हम बात करें फीफा की, फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। फीफा हर साल सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला फुटबॉलर को फीफा बलोन d'Or के खिताब से सम्मानित करती है। वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप कब और कहां पर आयोजित होगा? इसका आंसर है 2023 में पेरू में। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है इंडोनेशिया। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहां पर खोला जाएगा? ऑप्शन इसमें मुंबई, दिल्ली, जयपुर या फिर चंडीगढ़। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भारत का पहला बहुविषयक सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के नाम से बनाया जाएगा। इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए द ग्रैंड थिएटर, द स्टूडियो थिएटर और द क्यूब जैसे शानदार थिएटर बनाए जाएंगे। भारत में प्रथम से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां पर स्थापित किया जाएगा?
इसका आंसर है लद्दाख। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? इसका आंसर है पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? इसका आंसर है जामताड़ा, झारखंड। यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष गठिया रोग के अस्तित्व और प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में 900 मीटर लंबे महाकाल लोक नाम से एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश के ऊनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की देखरेख के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जीवन मिशन के अंतर्गत अग्नि तत्व अभियान के पहले सेमिनार का आयोजन ये लेह में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव को देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव घोषित किया है। आईसीसी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को सितंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड वाले राज्यों की सूची में झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य सबसे ऊपर पायदान पर हैं। भारत ने अमेरिका के साथ भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का उद्घाटन मैच खेला है। छत्तीसगढ़ में भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना ने 9 अक्टूबर 2022 को क्षेत्रीय सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कजाकिस्तान में आयोजित अस्ताना ओपन 2022 का खिताब जीता है। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के अध्यक्ष रवि कुमार ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। मुंबई में नीता अंबानी के नाम पर देश का पहला बहुविषयक सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।